मराठी फिल्म बाबा ने फिल्म फेयर अवार्ड में बड़ी जीत हासिल की। मान्यता दत्त प्रोडक्शन ने वेंचर ने प्लेनेंट मराठी फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ कहानी और सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिएटिव जैसी 3 फिल्म फेयर पुरस्कार में अपने नाम कर लिया है। मान्यता दत्त ने कहा, एक फिल्म के रूप में बाबा मेरे दिल के बहुत करीब हैं, क्योंकि यह फिल्म संजय दत्त प्रोडक्शन की पहली क्षेत्रीय परियोजना को भी चिन्हित करती है। हमें मिले प्यार और प्रशंसा के लिए आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। सबसे बड़ा सम्मान उस टीम को जाता है जिसने अपने क्राफ्ट के साथ अपनी कहानी को जीवित करने के लिए बहुत मेहनत की। सोनाक्षी सिन्हा ने की अगली फिल्म बुलबुल तरंग की घोषणा। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने बुधवार को इंस्टाग्राम पर अपनी अगली परियोजना की घोषणा की। अभिनेत्री को अगली बार ओटीटी रिलीज बुलबुल तरंग में देखा जाएगा। कैप्शन देते हुए लिखा, बुलबुल से मिलो, एक लड़की अपने सपने को सच करने के लिए बाहर निकली। मेरी अगली फिल्म बुलबुल जल्द ही नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग को तैयार। रूबीना दिलैक ने झेली आर्थिक तंगी, ईएमआई न भर पाने की वजह से बेचना पड़ा था घर। हाल ही में इंटरव्यू में रूबीना दिलैक ने कहा कि टीवी शो छोटी बहू के प्रोड्यूसर ने उनका बकाया पेमेंट्स एक लंबे वक्त तक नहीं दिया था। इसी सीरियल से रूबीना दिलैक ने टीवी इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। रूबीना कहती हैं कि अपनी मेहनत की कमाई पाने के लिए उन्हें इस सीरियल के प्रोड्यूसर के 9 महीने तक चक्कर काटने पड़े थे। यही नहीं, इस दौरान ईएमआई समय से न भर पाने के चक्कर में रूबीना को अपना घर भी बेचना पड़ा था। रूही का नया गाना नदियों पार सुन भड़की सोना महापात्रा। मेकर्स को जमकर सुनाई खरी खोटी। जैसे ही रूही फिल्म का नया गाना रिलीज हुआ, लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री तो ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों का कहना है कि बॉलीवुड के पास क्रिएटिव के नाम पर अब केवल कॉपी करना बचा है। सिंगर सोना महापात्रा ने तो मेकर्स को जमकर लताड़ लगाई है। साथ ही सोना ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री वालों की असली आर्टिस्ट और सिंगर्स की कोई कद्र ही नहीं है। फिल्म का नया गाना नदियों पार साल 2008 में रिलीज हुई आर्टिस्ट बैंड शमूर के गाने लेट द म्यूजिक प्ले का रीमेक है। स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में काम करना चाहती हैं वाणी कपूर। अभिनेत्री वाणी कपूर ने कहा कि वह भविष्य में स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में काम करना चाहती हैं। वाणी ने कहा, बॉलीवुड में आने से पहले से ही समग्र जीवन शैली मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा रही है। मेरे लिए हमेशा से स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, बाहर काम करना और सही भोजन करना पहली प्राथमिकता रही है। मैं इस क्षेत्र में कुछ बनना चाहती हूँ, काम करना चाहती हूँ। आने वाले सालों में इस क्षेत्र में भी कदम रखूंगी और इसके लिए मैं कई साल से रिसर्च भी कर रही हूँ। राम सेतु में हुई जैकलीन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा की सॉलिड एंट्री। जो रिपोर्ट सामने आई है उनके मुताबिक फिल्म में जैकलीन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा की एंट्री हो गई है। जैकलीन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा को फिल्म में फीमेल लीड के रोल में देखा जाएगा। जैकलीन इससे पहले भी अक्षय कुमार के साथ ब्रदर्स, हाउसफुल 2 और हाउसफुल 3 जैसी फिल्मों में दिखाई दी हैं। लेकिन नुसरत भरूचा अभिनेता के साथ पहली बार बड़े पर्दे पर दिखाई देंगी। अक्षय कुमार इसी साल फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। भेड़िया की शूटिंग के लिए अरुणाचल प्रदेश पहुंचे वरुण और कृति सेनन ने एक फोटो शेयर कर लिखा, भेड़िया अरुणाचल प्रदेश में पहुंच गया है। फोटो में कृति, वरुण, अभिषेक बनर्जी और दिनेश विजन प्राइवेट जेट के सामने खड़े नजर आ रहे हैं। भेड़िया का एक हॉरर फिल्म है जिसके प्रोड्यूसर दिनेश विजन कर रहे हैं, जबकि डायरेक्शन अमर कौशिक कर रहे हैं। यह फिल्म अगले साल 14 अप्रैल को रिलीज होगी। 21 फरवरी को वरुण ने मोशन वीडियो शेयर कर फिल्म का ऐलान किया था। वरुण ने वीडियो के कैप्शन में लिखा था, स्त्री जी और रूही जी को भेड़िया का प्रणाम। रीचा चड्ढा एंड अली फैजल के प्रोडक्शन हाउस ने की फिल्म गर्ल्स विल बी गर्ल्स की ऐलान। मिड डे की रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म के स्क्रिप्ट को शुचि तलाती ने लिखा है। फिल्म में एक 16 साल की लड़की की कहानी को दिखाया जाएगा जो एक छोटे से हिमालय पहाड़ी शहर के बोर्डिंग स्कूल पर बेस्ड है।
फिल्म की कहानी माँ बेटी के किरदार पर आधारित होगी। फिल्म में माँ और बेटी के अलग अलग जीने के तौर तरीके को दिखाया जाएगा। ऋचा चड्ढा ने बताया कि सूची ने स्क्रिप्ट में जो दुनिया बनाई है वो भरोसेमंद है। ये फिल्म लिव इन एपिसोड से भरी हुई है। हमारी कहानी में माँ बेटी के रिश्ते को एक अलग अंदाज में दिखाया जाएगा जो डेली लाइफ में घटता है। सिनेमाघरों में 17 सितंबर को रिलीज होगी द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव। भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय पर आधारित द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव सिनेमाघरों में 17 सितंबर को रिलीज होगी। रमेश थेते द्वारा निर्देशित असल कहानी से प्रेरित इस फिल्म में अभिनेता अर्जुन रामपाल योद्धा सिंधनाथ महर ईमानदार की भूमिका में दिखाई देंगे और यह लीड रोल होगा। इसके अलावा इसमें अभिनेत्री सनी लियोनी एक जासूस के किरदार में दिखाई देंगी। सोनू सूद ने लॉन्च किया ब्लड बैंक ऐप। सोनू सूद सोनू फॉर यू नाम से एक ब्लड बैंक ऐप शुरू करने जा रहे हैं जो कि संभवतः देश का सबसे बड़ा ब्लड बैंक होगा और वह ऐप के जरिए संचालित होगा। इस ऐप का मकसद रक्तदाताओं को ऐसे लोगों से जोड़ना है जिन्हें खून की तत्काल जरूरत है। इस ऐप की मदद से जिसे खून की जरूरत है वह तत्काल रक्तदाता खोज सकता है और उसे एक रिक्वेस्ट भेज सकता है। इसके बाद रक्तदाता अस्पताल जाकर रक्तदान कर सकता है। इस पहल के शुरू होने से पहले ही इससे देश का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहा जा रहा है।